और लीसा अपने सपनों का घर खरीदने के लिए एक एजेंट मार्टिन के साथ नंबर 9 विला देखने पहुँचे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मार्टिन बिना कुछ कहे गायब हो गया। घबराकर जब दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो वे दंग रह गए। वे जिस भी रास्ते से जाते घूम फिर कर वापस उसी नंबर 9 विला के सामने आ जाते। आसमान के बादल हो या घर की बनावट, सब कुछ एक जैसा और नकली लग रहा था। फोन का सिग्नल गायब था और वे इस अंतहीन भूल भुलैया में पूरी तरह फंस चुके थे। भूख और थकान से टूटे टॉम और लीसा को घर के बाहर एक डिब्बा मिला जिसमें खाना और एक नवजात बच्चा था। डिब्बे पर लिखा था, इस बच्चे को पालो और आजादी पाओ। मजबूरी में उन्होंने उसे पालना शुरू किया, लेकिन वह कोई मामूली बच्चा नहीं था। वह इंसानों से कई गुना तेजी से बड़ा हो रहा था और जब भी उसे भूख लगती वह ऐसी कान फोड़ने वाली चीखें मारता कि टॉम और लीसा का दिमाग फट जाए। वह बच्चा टीवी पर अजीबोगरीब आकृतियाँ देखता और टॉम लीसा की हर बात और हरकत की हूबहू नकल करता। दिन बीतते गए पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। टॉम का धैर्य जवाब दे गया। एक दिन उसने गौर किया कि घास के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि प्लास्टिक जैसी कोई चीज है। उसे लगा कि शायद जमीन के नीचे ही आजादी का रास्ता है। अब टॉम दिन रात बस गड्ढा खोदने में लग गया। वह इतना पागल हो चुका था कि खाना भी उसी गड्ढे में खाता था। उधर लीसा उस अजीब बच्चे को पालते पालते अपनी सुध बुध खो चुकी थी। टॉम खुदाई करते करते बेहद कमजोर और बीमार पड़ी डीएच गया, पर उसे यकीन था कि यही एकमात्र रास्ता है। बच्चा अब पूरा जवान हो चुका था और उसकी हरकतें और भी डरावनी हो गई थी। टॉम ने उसे कार में बंद करके भूखा मारने की कोशिश की ताकि वह असली मास्टर को बाहर ला सके, पर लीसा ने ममता में आकर उसे आजाद कर दिया। टॉम की मेहनत रंग नहीं लाई और वह उस गड्ढे के पास ही दम तोड़ने लगा। तभी उस लड़के ने एक अजीब सी हरकत की। उसने जमीन की परत को एक कालीन की तरह उठाया जिसके नीचे एक और ही दुनिया छिपी थी। टॉम और लीसा को समझ आ गया कि वे किसी और ही प्रजाति के प्रयोग का हिस्सा थे। जैसे ही टॉम की मौत हुई, उस लड़के ने उसे उसी गड्ढे में दबा दिया जिसे टॉम ने अपनी आजादी के लिए खोदा था। अब वह लड़का पूरी तरह तैयार था चैनल को सब्सक्राइब करने को।